अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट। आप बताएं आप सब कैसे हैं और आजकल क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में चल रहा है वो आज मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लेट्स स्टार्ट। I be dirty dancing, now the yelling gravy Swayze. शाम का टाइम था, मैं और अंकल बैठे टी पार्टी कर रहे थे। इतने में मुनीब की कॉल आ गई कि तैयारी करो। उठी, फटाफट मैंने कपड़े इस्त्री किए। इतने में मुनीब आ गए, मामू आ गए और हम लोगों ने प्लानिंग की और फिर हम निकल पड़े। फिर हम गए अपने नेक्स्ट जर्नी पार्टनर्स को लेने। फिर में वो लोग आए, इन्होंने अपना सामान सेट किया। मुनीब साहब को याद आया, ओहो मेरी तो गाड़ी का शीशा गंदा हो रहा है कि अभी भी सर्विस करवा के आए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो शीशा साफ करूंगा, टाइम भी तो गुजारना है ना। और जो चाचू चाय बना के लाए हुए थे, फिर हम लोगों ने इसको पिया। हमें चाय के नशे ही, हमें कहीं पे भी चाय मिले हम चाय पीने बैठ जाते हैं। फिर हमने अपना सफर आगे स्टार्ट किया। सफर बहुत लंबा था लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। हम मैक्सिमम रियाज के दूर से बाहर आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने दोबारा स्टे किया। इन्होंने अपनी गाड़ी का ऑयल शॉयल डलवाया और फ्रेश हुए सारे। और जिस काम के बगैर हमारा सफर अधूरा है वो है चाय। चाय फिर हम लोगों ने दोबारा से ली और जी सौ चाय थी। मैंने इसकी स्टोरी बनाई लेकिन बस ठीक थी, चाय ना पीने के बराबर। लेकिन भाई फिर क्या करें, नशा भी तो पूरा करना है ना। फिर मुनीब साहब गाड़ी चला के थक चुके थे। मुनीब भी सो गए, मामू भी सो गए, इनकी तो रात हो चुकी। खैर फिर फजर का टाइम हो गया। फजर के लिए हम लोगों ने स्टे किया और मुझे सख्त नापसंद है पब्लिक वॉशरूम यूज करना। फिर हम लोगों ने वजू करके नमाज पढ़ी, थोड़ा सा फ्रेश हुए। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडा मौसम हो रहा था। कोई नहीं फिर नाश्ते के बाद दोपहर ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕरेगा मुंडे भी सो ला कि नाश्ते भाई के बाद कोई नहीं करियो कसर वही कर ले प्लान तो कर दो, नाश्ता करना क्या है। एंड में आके फुल तमीजी मिलेगी इसमें और कुछ भी नहीं रहेगा। मशरा देके क्या करना, मैंने गड्डी वहां रोक रही जहां एक ही वहां रहेगा। ऐसा एक होटल है यार, 2-3 चीजें तो मिलेंगी। वो रोक लो वही इंशाल्लाह। कल की दाल बाकी कोई बाकी ऐसा दाल का क्या चलेगा सुबह से, पता नहीं है। अच्छा ये पागल है, सोच सुबह दाल पूरी खाई। पाकिस्तान चने तो रोज ना चने मंड के रखे, चने क्या है चने जी फज्जे के चने, फलांगे चने, के चने, यहाँ चने से थोड़े। सारे नाश्ते की डिस्कशन में बिजी हैं, वैसे बातें कर रहे हैं। मुनीब साहब फुल टून होकर सो रहे, उन्हें किसी चीज की होश नहीं है। फिर हम लोगों ने नाश्ते के लिए स्टे किया, नाश्ता लिया। वहां से बहुत बहुत ज्यादा ऑयली परांठे थे, बहुत मुश्किल से खाए गए। और चाय अल्लाह माफ कर, जितनी मैं चाय की शौकीन हूँ ना उतनी ही मुझे सफर करते हुए बहुत ही ना पीने के बराबर चाय मिलती है। मैंने सिर्फ एक सिप ली और इसको रख दिया कि भाई मैं नहीं इसको पी सकती और भी सर में दर्द शुरू हो जाएगा। मुनीब साहब अभी भी गाड़ी में मजे से सो रहे हैं, कोई नाश्ते की होश नहीं है, लेकिन हमने उनके लिए फिर नाश्ते को पैक करवाया। फिर जैसा कि हमारा अचानक प्लान बना था तो मुनीब साहब के नेल्स नहीं कट हुए थे और मुझे याद आया कि हम तो उम्रे पे जा रहे हैं, नेल तो कट मस्ट है। वैसे उम्रा नहीं पूरा होगा, उम्रे के फराइज भी तो पूरे करने हैं। फिर इतनी मुश्किल से गाड़ी चली, जब मेरे पास सिर्फ सीजर थी, इतनी मुश्किल से इनके नेल कट के कि भाई नेल तो कट होने चाहिए। फिर सबकी बारी बारी गाड़ी चलाने की बारी आई। अब मामू फरहान की बारी थी गाड़ी चलाने की, तो मामू ड्राइव कर रहे थे और मुनीब साहब तो अभी भी सो रहे हैं मजे से, उन्हें कोई होश नहीं है। और चाचू भी सो गए, सब इन लोगों का रेस्ट टाइम था। फिर मुझे होश है, मेरे अपने नेल्स भी बहुत बड़े हुए थे। और फिर हम लोगों ने स्टे किया क्योंकि हम लोगों ने एहराम बांधने थे, अपनी नियत करनी थी। फिर लेडीज और जेंट्स का देखा कि किधर किधर है, हम लोग अपने अपने गए, जाके एहराम बांधे, नियत की, नफल अदा किया। नफल अदा करने के बाद थोड़ा सा मैंने सुकून लिया क्योंकि मुझे अभी हम लोग मक्का के दूध पे नहीं थे और मुझे अभी से बहुत ज्यादा वाली गर्मी लग रही थी कि यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से सेकंड उम्रा था, लेकिन जो मैंने फर्स्ट उम्रा किया था वो क्या था, सुबह सुबह के टाइम, मतलब तहज्जुद का टाइम था। उस टाइम गर्मी नहीं थी, फील भी नहीं हुई थी। ये दिन का उम्रा था मेरा और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। ऊपर से पहले हम लोगों ने एहराम कहीं और बांधे थे, इस दफा हम लोगों ने एहराम किसी और जगह से बांधे थे। मुझे इस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुझे लेडीज का नहीं पता चला था लेडीज का किधर है। उसके बाद फिर लेडीज का मैं एहराम बांधने के बाद मुझे ये नहीं पता चला मेरे नफल कहाँ पड़ने। इतने मैंने चक्कर यहाँ के ये सीढ़ियों के लगाए और मैं थक चुकी थी, ऊपर से मुझे गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। बस पानी पी पी के मैं चली जा रही थी। एक एहराम बांधने के बाद आपके अंदर की फीलिंग ये चेंज हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता आपने करना क्या है। और फिर मुझे तो पानी पीते हुए, कुछ एहराम बांधने के बाद पानी पीना, कुछ भी करना, मुझे तो डर ही इतना लगता है कि भाई अब नियत कर लिया, अब थोड़ा सा बंदा एहतियात करे।
और माशाल्लाह से सब एहराम बांध के आ चुके हैं। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत। जब आप उम्रे के लिए जा रहे होते हैं, आप घर से निकले, आपको खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है कि सबकी, लेकिन जब आप एहराम बांध लेते हैं ना, उसके बाद आपकी कैफियत ही चेंज हो जाती है। मेरी तो भाई हो जाती है। ये मेरा सेकंड उम्रा था, लेकिन फर्स्ट उम्रे में जिस टाइम मैंने एहराम बांधा, उससे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। एहराम बांधा, उसके बाद मुझे कुछ मतलब मैंने ये लब्बैक अल्लाहुम्मा ये पढ़नी थी, मुझे ये भी नहीं याद हो रही थी, हालांकि मैं देख के पढ़ी थी, मुझे आ ही नहीं रहा था। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ से हमें क्लॉक टावर नजर आ गया। यहाँ से खुशी हो रही थी कि अब हमारे से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दूर रह गया मक्का। फिर जब हम लोग भाई का वेट कर रहे थे कि भाई आएंगे, हमें हमारा होटल और रूम दिखाएंगे, वहां हम सामान रख के फिर उम्रे के लिए जाएंगे। ये हमारा होटल था, इसका सबको कार्ड दिया है कि कोई भी गुम हो तो वापस इधर लोकेशन पे आ जा रहा है। और मुझे स्पेशली क्योंकि मैं इधर उधर हो जाती, गुम हो जाती, क्योंकि मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं एक जगह टिक के खड़ी नहीं होती, कहीं ना कहीं गुम हो जाती हूँ। मार्केट जाऊँ या ये वो, मेरा मोबाइल और मेरे पास एड्रेस लाजमी होना चाहिए। हम लोगों ने अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में ही खड़ी की और टैक्सी करवा के हम लोग पहुंचे हरम पे। इग्नोर माई वॉइस, क्योंकि मुझे बहुत फ्लू हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज माशाल्लाह हुई भी है इस टाइम। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी। और माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और दफा अपने घर में बुलाया। मैं अल्लाह ताला के घर उम्रा करने आई, अल्लाह ताला के घर की जियारत करने आई। سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله। फिर हम लोगों ने उम्रा स्टार्ट किया। इतना रश था कि बस इंतहा थी, और गर्मी उससे भी ज्यादा थी। धूप यूं लग रहा था सूरज हमारे ऊपर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये जो मूवमेंट होती है ना, जब आप अपने आप आंखों के सामने बिल्कुल इतना करीब अल्लाह ताला के घर को देख रहे होते हो, मैं कहती हूँ ये सबसे बेस्टेस्ट मूवमेंट जो होती है ना, वो मूवमेंट होती है लाइफ की। अल्लाह ताला हर मुसलमान को एक दफा जिंदगी में लाजमी एक दफा अपना दीदार नसीब करवाए अपने घर का, कि उसको पता चले वो मंजर होता क्या है। वो इतना खूबसूरत मंजर होता है कि देख के अंदर से आपका ईमान जागता है। और मुझ जैसे गुनहगार इंसान के लिए तो ये लम्हा इतना खुशकिस्मती कि मैं अपने आप को खुद भी इतने खुशकिस्मत समझ रही थी कि मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा से अपने घर के आगे बुलाया, अपने घर का दीदार करवाया, सजदा करने की तौफीक दी, मुझे उम्रा करने की तौफीक दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से सिर्फ मेरी नहीं, जितने लोग यहाँ पे उम्रा कर रहे होंगे, अल्लाह ताला का घर को अपनी आंखों से देख रहे होंगे, सबके ही यही फीलिंग होगी कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में इतने लोग सिर्फ अल्लाह के घर के लिए तरस रहे इसको देखने के लिए, और आप उन लोगों में से खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में हाजिरी के लिए बुलाया। एंड हियर आई एम ब्लेस्ड विद अल्हम्दुलिल्लाह वन मोर थिंग। पीछे की तरफ। اطلع يا شيخ सुभान अल्लाह। अब पीछे पीछे निकलते हैं। माशाल्लाह जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मैंने पहली दफा गलाफे काबा का बोसा लिया, उसको हाथ लगाया, उसको महसूस किया। हालांकि इतनी गर्मी थी और इतना ज्यादा रश था, लेकिन नियत की थी तो जाके हाथ लगाया उसको। और फिर हम लोगों ने अपने बाकी के चक्कर पूरे किए, और एज यूजुअल उन्हें मुझे पकड़ पकड़ के चले थे कि कहीं मैं इधर उधर ना हो जाऊं। मैंने बताया मैं गुम हो जाती हूँ कहीं ना। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ मुकम्मल हो गया था। थक चुके थे, गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी टांगे सीधी की और उसके बाद सफा मरवा करने के लिए निकल पड़े कि उम्रे के पूरे फराइज मुकम्मल कर ले पहले। फिर आबे जमजम पी के हम लोग आगे सफा मरवा के लिए गए, और अंदर जाते थे जैसे जैसे वहां पर ठंडक होते रहे, सुकून होता रहे। और यहाँ पे जितना बाहर तवाफ के लिए रश था, उससे डबल ट्रिपल सफा मरवा में रश था। लेकिन यहाँ पे बाहर की निस्बत सुकून था, क्योंकि यहाँ पे ठंडक थी, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा थी।
और यहाँ ग्रीन लाइट्स पे मर्दों ने यहाँ पे भागना होता है, लेडीज ने थोड़ा सा कदम तेज चलने होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पानी पीने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग रही थी। मैं गर्मी बहुत लगती है भाई, मुझे मेरे से गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है। ऐसे मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली और फिर जाके मैंने मुनीब साहब को ज्वाइन किया। फिर हम लोगों ने अपने बाकी चक्कर अपने पूरे किए। और यहाँ बाहर मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, यहाँ पे ठंडा, इतना ठंडा फर्श। मुझे गर्मी लगती है तो बहुत गर्मी लगती है, जब ठंड लगती है तो पाँव से लगती है। और पाँव यहाँ पे इतना ठंडा फर्श था कि मेरे पाँव की वेन्स खींचती थी। ऊपर से ये लोग यहाँ पे साथ साथ सफाई कर रहे थे, उससे और भी ज्यादा ठंडा फर्श हो रहा था। और फिर मुनीब ने मामू को और चाचू को फोन किया कि किधर हो आप लोग। हम लोगों का तो तकरीबन पूरे हो गए थे। तो फिर मामू आए, चाचू आए, आमिर भाई अभी अपना कर रहे थे चक्कर गोरे। फिर हमने बाकी के चक्कर मामू और चाचू के साथ पूरे किए, लेकिन हम लोगों ने इस टाइम अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली थी ताकि आमिर भाई के भी पूरे हो जाए, ताकि हम लोग सारे इकट्ठे फारिग हो जाए। फिर हम लोगों का तो पूरा हो चुका था। यहाँ पे नमाज असर के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अजान हो तो फिर नमाज पढ़ के लाजमी सुने। और ये अल्लाह इतना धूम हुआ है उन्हें। हमने पहने हैं चोरी के जूते। इन जूतों को चोरी का मैं इन सेंस में कह रही थी क्योंकि हम लोग जो जूते पहन के गए थे हम लोगों ने वहां उतारे और उसके बाद हमें मिले। लोग यहाँ पे यही होता है, जो जूते आपको मिले वो पहन के चलो। तो मुझे ये मिले थे तो मैं ये पहन के आ गई। और इस टाइम भूख से सबका बुरा हाल हो रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे हमें जो होटल मिला वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ऑर्डर किया और ऑर्डर करके बैठ के खाना खाया। और यहाँ हम सबको तो हम लोग सारों ने इकट्ठे उम्र खत्म किया था, हम सबको तो जूते मिल गया। आमिर भाई सबसे एंड में आए थे, उनको जूते ही नहीं मिले और ये पूरे रास्ते मन्नत मांगते हुए ये पैदल चलते रहे। हम लोग सारों ने इनको इतना तंग किया कि तुमने मन्नत मांगी। सब इतनी वीआईपी और तू ज्यादा था ना, ज्यादा आता है। वालेकुम सलाम। ठीक है, मिल गई लोकेशन। जो फिल्म होते हैं। हाँ, फिल्म देख देख के सीखा है। शाहरुख खान का, सलमान खान। सब मैं बजट भी देखता हूँ। इंशाल्लाह उर्दू के अंदर थोड़ा सीधा है ना, तमिल फिल्में शुरू कर। नहीं बहुत है, बहुत स्कोप है केरला तुम्हारा। बहुत स्कोप है केरला तुम्हारा, तमिल साउथ इंडियन इसका बहुत स्कोप। मैं साउथ इंडियन का लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझता। उर्दू अंडू विशेषम बिल्कुल नहीं समझता। बड़ी हार्ड कुछ तो। कोई भी अगर साउथ इंडियन और जो मेरे क्यूट से हैंडसम से प्यारे से हस्बैंड छुट्टी जुमेरात जुम्मे तासीर जुम्मा वैसे चार छुट्टियां हफ्ते की वैसी छुट्टी। और फिर अपने होटल रूम में पहुंचे जी, हमारे 2 रूम्स की चाबियां थी। फिर हम लोग रूम में जाकर रिलैक्स किया। फिर शामी भाई आ गए। शामी भाई ने आके मुझे सबसे पहले खाने की तस्वीरें दिखाई कि ये चीजें हैं, आपने बताओ क्या खाना है। फिर भाई खाना लेके आए, फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। खाना मुनीब साहब नींद में फुल टून होके खाना खाया। सामने देखो। हेलो। और हम आए हैं शॉपिंग करते हुए। और ये था हमारा होटल का व्यू। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। मुनीब और शामी भाई साहब सवारियां लेने गए हुए थे और गाड़ी लेने गए हुए थे जो कल से पार्किंग में खड़ी हुई थी। उनके इंतजार में हम लोग बैठे हुए थे सबके, वो आए तो हम जाएंगे। और भाई मक्का में वाकई में बहुत गर्मी है, बहुत हिम्मत वाले होते हैं भाई मक्का वाले जो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारा सफर तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम लोगों ने स्टे करते करते जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे रुके थे खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने रोमांसिया रुके, रोमांसिया हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम अपना शहर, प्यारा शहर रियाज की तरफ रवाना हुए कि रियाज चलते हैं। वहाँ तो काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर
अकबर देखूं तो देखे। और फिर हम लोगों ने दोबारा स्टे किया। इन लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाया और यहाँ पे हमारी अजान का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ी मगरिब की। इतना ज्यादा बच्चे शोर कर रहे थे कि नमाज पढ़ना यहाँ पे मुश्किल हो गया था। सर में दर्द हो रहा था मेरे पहले और ज्यादा कर दिया इन लोगों ने। और फिर मैंने क्या अपना हिजाब से प्रॉपर तरीके से दोबारा से निकाब वगैरह किया। और जाते जाते लिया पिज्जा। अल्लाह माफ करे, हमारा उम्रा हो गया था और यहाँ पे मुनीर साहब के गाने स्टार्ट हो गए थे वापसी के लिए आ जाते। और जो मेरी कुछ पिक्चर्स और वीडियो जो वहाँ पे हम लोगों ने उम्रा करते हुए शूट किया था। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ खाना काबा का तवाफ करूँ। मैं तुम्हारे हराम का कोना पकड़कर तुम्हारे कदमों पे कदम रख के चलूं। जहाँ कहीं बहुत रश हो जाए तो तुम मुझे लोगों से बचाने के लिए मेरे इर्द गिर्द अपने बाजुओं का हसार कर दो। काबे के ठंडे फर्श पे मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे कंधे पे सर रख के तुमसे इतराफे मोहब्बत सुनूं। मैं तुम्हारा हाथ थाम के अपने रब्बुल आलमीन से कहूँ, मैं आपके घर इस इंसान का हाथ थाम के आई हूँ। मैं कल रोजे क़यामत भी आपके रूबरू इस इंसान का हाथ थाम के आना चाहती हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी।